Hello student, we are going to discuss question based on area enclosed by curve. मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता हो, जो सीखना चाहता हो। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ एरिया enclosed by curve of 1 marker question. This will improve your thinking skills also. So let's we try how to solve this type of question. Now we will discuss. First of all, have patience for this topic, area enclosed by curve. We will discuss each and every single point on the basis of logic treatment. So this question is step by step. Okay. Now see, sketch the reason. First of all, यहाँ पे लिखा है here it is written sketch the reason curly bracket है x comma 0 such that y is equal to square root of 4 minus x square and x axis. Find area of the region. Here also we have to find out area of region. How we will tackle to this question? किस तरीके से हम लोग करेंगे? मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। Now let's start. How we will do this question? In this question we see that here it is written y is equal to square root of 4 minus x square. I will write it here. Y is equal to square root of 4 minus x square. Now we will square on squaring both sides. On स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। नाउ व्हाट वी विल गेट बाय दिस, वी गेट y स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। विल रिप्लेस x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर इक्वेशन। विल name this equation as equation 1. बच्चों, what we see here, हम यहाँ पे देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है वो क्या है, वो सर्कल की इक्वेशन है। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0,0 है और रेडियस हमारी क्या है 2। ओके, तो देखिए इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो सर्कल की होती है उससे कंपेयर करता हूं। यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। इन दिस इक्वेशन व्हाट वी नो, बाय दिस इक्वेशन वी नो दैट सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज a comma b and रेडियस इज r। ओके, तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो देखिए इस इक्वेशन के सेंटर हमें क्या मिलेंगे। हमने इसको एज इट इज लिखा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो क्या लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। आफ्टर कंपेयरिंग दिस, द सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन इज 0,0 एंड radius is 2. Is that clear to everyone? बच्चों, please note down, please figure out and do practice and rough also. Please share the video also. Okay, now we will see how to solve. अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं यहाँ पे। ओके, this is our x-axis and this is our y-axis. Now we have to draw a circle. मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या है 0,0 and radius, what is radius? Radius is 2. तो देखिए एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है 2 है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्या है, ये है 0,0, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यहां से यहां तक ये पॉइंट हमारा क्या है 2 है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट -2 है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है
2 है, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये +2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये -2 आ जाएगा y पे, मैंने ये ले लिया। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है, मेरे पास सर्किल की इक्वेशन है विद रेडियस 2। तो इस 2 रेडियस पे मैंने सर्किल बनाना स्टार्ट किया इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। ये पॉइंट 2 ये है, समझ लीजिए, ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट 2। अब देखते बच्चों, ये मैंने सर्किल बना लिया, कौन सा, x² + y² इज इक्वल टू 4, अ सर्किल हुज सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज 2। ओके, ये सर्किल है हमारा जिसकी इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, पहले मैंने इस चीज को सॉल्व किया है, ये पूरी सॉल्विंग इसके लिए की है मैंने। अब यहां पे बोला है एंड x एक्सिस, ठीक है बच्चों, जहां कहीं भी x एक्सिस की बात होती है या x एक्सिस लिखा होता है, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। ये x एक्सिस है, ये लाइन हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस है ये लाइन, और इस x एक्सिस पे now we will solve this. Here x axis means y is equal to 0. कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे ये क्या होता है, ये x इक्वल टू -1 है, मान लीजिए ये x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है। बट x इक्वल टू x एक्सिस पे y 0 कहाँ पे होता है, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन बनी है हमारी, ये x एक्सिस पे ये लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। मतलब ये पॉइंट हमारा y इज इक्वल टू 0 होता है, हमें इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, तो हमें नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। क्या क्या रहा है, स्केच द रीजन x, 0, यहाँ पे देखिए क्या है, x के कोऑर्डिनेट है पर y क्या है, 0 है, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू √4 - x² एंड x एक्सिस, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। जो भी हमें ये चीज दी है, ये बात कही है, इससे मिला के जो एरिया मिल रहा है, हमें उसका रीजन फाइंड आउट करना है। तो हमसे क्या बोला है, सर्किल है, और फिर क्या बोला है, y इज इक्वल टू 0। तो कॉमन रीजन कौन सा है, ये ऊपर वाला, तो नीचे वाले रीजन की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नीचे वाला जो सर्किल बना है इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे बोला है स्केच द रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्केच द रीजन, x यहाँ पे y 0 है, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, ठीक, एंड x एक्सिस क्या है, x एक्सिस मतलब y 0, यानी ऊपर वाले हिस्से की बात हो रही है। मुझे कौन सा रीजन अब निकालना है, मुझे इस पूरे रीजन का एरिया चाहिए। बात समझ रहे, जो ब्लू मार्कर से आपको हिस्सा दिख रहा है उसका रीजन मुझे चाहिए, मुझे उसका एरिया निकालना है बच्चों। तो देखिए हाउ वी विल फाइंड दिस एरिया। तो देखिए सबसे पहले इसको तो मैं नेम कर दूं, यहाँ पे ये सर्किल की इक्वेशन हो गई हमारी, x² + y² इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे इसका रिक्वायर्ड रीजन निकालना है। इस पॉइंट को मैं O नाम दे देता हूं, इसको A नाम दे देता हूं, इसको मैं C नाम दे देता हूं, इसको मैं D नाम दे देता हूं, ठीक है। रिक्वायर्ड रीजन हमारा कौन सा है, देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं, देखिए रिक्वायर्ड रीजन, किसका एरिया मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड रीजन क्या है, एरिया ऑफ, किसका एरिया चाहिए हमें, हमें चाहिए एरिया ACDOA का, मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक है। ये जो सामने दिख रहा है यही पूरा रीजन लिखा है, मैं इसको कैसे निकालूंगा, देखिए एरिया ऑफ ACDOA विल बी इक्वल टू, देखिए कैसे, ये एक ही कर्व है, यहाँ पे कर्व का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सर्किल ही तो है हमारे पास, तो यहाँ पे लिमिट्स ब्रेक होंगी भी नहीं, सीधा सीधा मुझे क्या करना है,
-2 से +2 तक जाना है, सीधा सीधा -2 से +2, बिकॉज सर्किल ही है, ये सर्किल ही तो है, उसके अलावा तो कोई और ना लाइन है ना कर्व है, सिर्फ क्या है, सर्किल है। तो इसलिए पूरा ये कर्व जो है वो क्या है, सर्किल है, यहां से लेके यहां तक। तो सिंपल सी बात है, मैं -2 से 2 तक इस कर्व को क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर देता हूं। तो देखिए मैंने लिखा -2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे y, ये सर्किल लिखा, यहाँ पे फिर dx। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, इन प्लेस ऑफ y, सर्किल है हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा बच्चों हमको पता है ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कैसे होता है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हमारे पास है। मैं क्या करूंगा, नाउ विल इंप्लीमेंट दिस फॉर्मूला हियर। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2 to 2 स्क्वायर रूट 4, यानी क्या है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे dx। क्लियर बात है। अच्छा इसको मैं सॉल्व करता हूं, इस इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट करता हूं यहाँ पे। देखिए इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, x/2, ये x/2 हो गया, ए स्क्वायर, ए कितना है 2, ए का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया, ये इसको ऊपर लिख दे थोड़ा सा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया है यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर यानी 4/2। फिर देखिए साइन इनवर्स x कितना है, x हमारे पास x है, a कितना है 2 है। ठीक है, a कितना है 2 है, यहाँ पे x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 4/2 हो गया, स्क्वायर/2 होता है, a 2 था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन इनवर्स x/2 हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिमिट्स रखी, पहली लिमिट है -2, दूसरी क्या है 2 है। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे इस एरिया को देखिए, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट द अपर लिमिट, विल राइट इट हियर 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट पुट की मैंने, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाया, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की यहाँ पे। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है -2 फिर यहाँ देखिए 4 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर रखेंगे 4 हो जाएगा वो भी, फिर यहाँ पे 4/2 साइन इनवर्स -2/2। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से इसको देखिए, समझिए। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये हिस्सा देखिए 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हिस्सा 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलता है इस इक्वेशन से, 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस यहां से साइन इनवर्स, ये 2 साइन इनवर्स -1। देखिए साइन इनवर्स की जगह पे क्या रखेंगे, π/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये 2 हो गया है, इस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी π/2। ठीक है, ये देखिए माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ये हुआ पाई प्लस पाई। इज दैट क्लियर? पाई प्लस पाई। अब देखिए हमें क्या मिलता है, दिस विल गिव यू पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों,
बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। एक एक चीज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की गई है, ठीक है, एक्सप्लेन करिए मैंने, बहुत पेशेंस के साथ समझिएगा। यहाँ पे इस लाइन का बहुत मतलब है एक्स एक्सिस, ओके, और ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर x, 0, एक्स वाई यहाँ पे क्या है, 0 है, वही चीज है, एक्स एक्सिस मींस y 0, तो इसके ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा नहीं। बात समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता हो, सीखना चाहता हो और बहुत कुछ करना चाहता हो। फेयर आउट करिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ we'll move to next question. देखिए, how we will solve this problem? Determine the area under the curve y is equal to square root of a square minus x square. ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। Included between the lines x equal to 0 and x equal to a. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व का। Now we will try to solve this. देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। तो देखिए, हमें हमारे पास यहाँ पे ये कर्व दिया है, ठीक है, ये कर्व दिया है y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कर्व दिया है y is equal to this. Now we will square on both sides. हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलता है, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट हट जाएगा। उसके बाद मैं x को LHS में ले आता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बताई थी, वैसे ही कंपेयर करिए मन में। तो देखिए इस सर्किल का सेंटर क्या है, इस सर्किल का सेंटर है 0,0, ठीक है, एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज ए। क्लियर बात है, इस सर्किल का सेंटर है 0,0 और रेडियस है a। अब इस सर्किल में दो बातें और कही गई हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं लाइंस। यहाँ पे हमें जो दो लाइंस दी हैं उनकी बात करते हैं। पहली लाइन क्या है, x इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू a। तो बच्चों देखिए, बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे और बहुत आसान है। एक बार पेशेंस के साथ इसको समझिए। This is our x-axis and this is our y-axis. Now, what we see, the center of this circle is 0,0 and radius is a. Okay, from origin we take a distance a. हम यहाँ से a दूरी पे, मान लीजिए ये a पॉइंट है, यहाँ पे ये a पॉइंट है, यहाँ ये माइनस a है और यहाँ पे ये a है। मैं सर्किल बनाता हूँ। ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, 0,0। मैं एक सर्किल बनाता हूं, चलिए देखते हैं भाई। ओह सॉरी, कोशिश करते हैं भाई। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने एक सर्किल बना दिया। ठीक है, ये हमारा सर्किल है, समझ लीजिए। इसका सेंटर क्या है, 0,0, और ये पॉइंट हमारा क्या है, a। रेडियस यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, a है। ठीक है, ये रेडियस a है, ये रेडियस हमारी क्या है, -a है। ठीक है, ये पॉइंट -a है और ये a पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये इसको a को हटा के ये a हो गया एक। ठीक है, y एक्सिस पे -a हो गया ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें करना क्या है, लाइन x इक्वल टू 0 कहाँ है, x इक्वल टू 0 हमें कहाँ मिलता है, ये जो y एक्सिस वाली लाइन होती है ये हमारी होती है x इक्वल टू 0। ठीक है, ये जैसे कोऑर्डिनेट बना होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मैं इस लाइन को क्या बोलता हूँ, x इक्वल टू 0। ये हमारी x इक्वल टू 0 होती है और ये हमारी क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है। अच्छा, x इक्वल टू a दिया है, x इक्वल टू देखिए 1 कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 दिया हो, मान लीजिए ये 0 है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो x इक्वल टू 1 लाइन ये होती है। ये लाइन हमारी क्या होगी, x इक्वल टू 1, जो कि पॉइंट 1 से जाती है।
ये x इक्वल टू 1 लाइन होगी। इसी तरह से x इक्वल टू a की बात करें, x इक्वल टू 0 तो ये लाइन होगी, x इक्वल टू a की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, ये लाइन जो है हमारी ये x इक्वल टू a, ठीक है, ये लाइन x इक्वल टू 0 है और वो लाइन x इक्वल टू a है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चीज को समझना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारा रीजन कौन सा है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। देखिए, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमें बोला है इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस, इस लाइन के बीच में x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a है। अच्छा बच्चों, यहां पे देखिए, अगर मैं माइनस a रख दूं, ठीक है, तो भी हमारा क्या है, काम नहीं बनेगा। इसलिए x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक की बात कही है, ठीक है। y अगर 0 रख देंगे तो उसका मतलब नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो इस बात को समझिए, हमें ये नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी बात करनी है, इस सर्किल की बात करनी है, ठीक है। हमें इस ऊपर वाले रीजन में निकालना है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a की बात करनी है। मतलब हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। x इक्वल टू 0 ये लाइन है, ठीक है, यहां से मिटा देते हैं इस चीज को, ठीक है। और ये हमारी क्या है, x इक्वल टू a लाइन है। अच्छा, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। x इक्वल टू 0 लाइन ये है और x इक्वल टू a लाइन हमारे पास ये है। तो यही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमारा क्या है, 0,0 है, और यहां से ये पॉइंट हमारा क्या है, a,0 है। क्लियर बात है? ये चीज है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 टू a हो जाएगी। ये क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ यही रीजन निकालना है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ स्ट्रिप बनेगी, y dx होगा, सर्किल है y, यहाँ पे सर्किल और फिर dx। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, 0 टू a, y सर्किल, y की वैल्यू क्या है सर्किल में, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। यहाँ पे ये हो गया, ये 0 टू a हो गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will put upper limit a by 2 square root of a square minus a square plus a square by 2 sin inverse a by a। फिर देखिए यहाँ माइनस, फिर 0 रखते हैं, 0 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 ही हो जाएगा यहाँ पे ये सब। फिर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाय a। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए ये हिस्सा 0 हो गया, ये हिस्सा 0 हो गया ड्यू टू दिस 0 प्रोडक्ट, और ये हिस्सा साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये बचा, हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये a से a कट जाएगा, 1 हो गया, a स्क्वायर बाई 2 पाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या गया, a स्क्वायर बाय 2 पाई a स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर यूनिट, पाई a स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर 1 मार्क क्वेश्चन। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, बहुत ध्यान से इसको समझिए, करिए फेयर आउट, रफ में प्रैक्टिस भी करिए। नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई।
अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, साइन एक्स को हम किस तरह से प्लॉट करते हैं भाई ग्राफिकली? ये देखें, एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, साइन एक्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं भाई? यहाँ पे x इक्वल टू 0 की बात की गई, तो इस हिस्से की बात की गई, इस हिस्से की बात ही नहीं की गई है। बात समझ रहे हैं? x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है। तो साइन x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से चलता है भाई। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारे पास इसका ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको जरा समझिएगा। ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, ये देखो, ये पॉइंट क्या है? 0 है। ये हमारे पास क्या है? पाई बाय 2 है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है? पाई है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? 3 पाई बाय 2 है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है? 2 पाई है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास 2 पाई है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से मैंने बना दिया भाई, इसको देख लीजिए। अच्छा, ये वैल्यू जो होती है साइन की क्या होती है? 1, और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? -1। साइन एक्स का ग्राफ जो है 1 और -1 के बीच ही तो वैल्यूज देता है हमें। ठीक है, तो देखिए, ये हमें 2 पाई तक जाना है। साइन के ग्राफ में हमें कहां तक जाना है? 2 पाई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, x0 से x कहां तक जाना है? x0 से x2 पाई। तो यहां देखिए, हम एक लाइन बना देते हैं x2 पाई की। ठीक है, दिस इज x, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2 पाई। मतलब हमें यहां से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई तक का बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई का एरिया चाहिए। डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? ये हमारा कौन सा कर्व है भाई? ये हमारा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। अच्छा, ये बनता इधर भी है भाई, इस तरह से चलेगा, आगे बनता चला जाएगा, पर हमें जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए मैं बना भी नहीं रहा हूँ। x इक्वल टू 0 बोला है ना, तो x इक्वल टू 0 भाई हमारी ये लाइन है, और x इक्वल टू 2 पाई बोला है उधर, तो x इक्वल टू 2 पाई यहाँ पे है हमारे पास। तो हमें ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया को देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये वाला हिस्सा पूरा और ये वाला पूरा हिस्सा। ठीक है, इन दोनों का हमें ये रीजन चाहिए एक्चुअली। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बस यही करना है मुझे। तो देखिए, मैं यहां लिखता हूं रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन जो हमसे पूछा है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है भाई? हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले देखिए इसको लेते हैं, इस हिस्से को। तो ये लिमिट कहां से? 0 से पाई तक गया है। तो देखिए 0 से पाई लिमिट लगाई मैंने। ठीक है, फिर ये ग्राफ साइन एक्स का है भाई, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे? साइन एक्स रखेंगे। क्लियर बात है? dx। अभी हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, बट मैं ग्राफ को देख के लिख सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ को देख के लिख सकता हूं कि साइन जो है, साइन की वैल्यू क्या है? 0 से पाई के बीच में देखिए पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। हमने साइन एक्स लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, फिर मैंने लिखा पाई, फिर लिमिट कहां से? पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में। साइन हमारा क्या है? देखिए, ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, y
देखिए y क्या है, y यहाँ पे निगेटिव है, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, y निगेटिव है, तो y यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन मिलेगा कि माइनस साइन मिलेगा, यहाँ पे हमें माइनस साइन मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन x। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? बहुत ध्यान से समझिए भाई, 0 से पाई के बीच में ये 1 का वैल्यू दे रहा है और देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो y की वैल्यू क्या है, sin x है, तो पॉजिटिव ही मिलेगा sin x। ठीक है, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई से 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो y क्या है, y sin x है, तो y क्या है, नेगेटिव होगा, यानी माइनस sin x मैंने लिखा। y इज इक्वल टू sin x होता है, तो y नेगेटिव है, तो माइनस sin x हो गया, या हम माइनस sin x लिखेंगे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले लिखेंगे 0 to पाई sin x dx, इस माइनस साइन को बाहर लिखेंगे, फिर लिखेंगे पाई से 2 पाई sin x dx। क्लियर है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा, कोई कहेगा ये प्लस का, ये माइनस का काट दो, नहीं, देखिए लिमिट्स अलग है ना, दैट्स व्हाई। तो इसको मैं अलग अलग सॉल्व करके रखूं, चाहे तो यहीं पे एक साथ सॉल्व करके रखूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए फिर भी मैं अलग सॉल्व करके एक की वैल्यू रखता हूँ। 0 से पाई, इसको सॉल्व करें पहले, sin x dx। ठीक है, sin x का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x, मैंने यहाँ रखा 0 से पाई। अपर लिमिट रखेंगे, माइनस cos पाई रखा, बीच में माइनस, फिर 0 रखेंगे, माइनस है इसके साथ इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, माइनस cos 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, देखिए cos पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, cos पाई की, cos 0 की वैल्यू। अच्छा, अगर आपको नहीं आता है तो आपको, आपके सामने मैं यहाँ पे cos का भी ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए मैं cos की बात करने जा रहा हूं, ये देखिए cos का ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से हमारा ये cos का ग्राफ है। ये cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इसके बाद यहां आ जाइए, ये क्या होता है, -1 होता है, ये क्या है, cos पाई बाई 2, 90 क्या होता है, 0 होता है, फिर cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, क्या होती है, -1 होती है। अच्छा, फिर देखिए ये क्या है, 3 पाई बाई 2 है, ठीक है, ये 0 होता है, फिर ये हिस्सा क्या है हमारा cos का, ये 2 पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बात समझ रहे, इसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, तो इस बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए cos पाई, मैंने ग्राफ बना दिया है, मुझे पता है cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। मैंने यहाँ माइनस था, cos पाई की वैल्यू मैंने रखी, cos पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, -1, मैंने यहाँ पे -1 रखा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है, तो पहले माइनस है, फिर इसके साथ 1 है। ठीक है, तो देखिए माइनस को रहने देते, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, दिस विल गिव यू 2। ओके, तो ये हिस्सा जो है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 2। क्लियर बात है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। अब मैं उस हिस्से को सॉल्व करूंगा, इसको रब करूंगा ताकि आपको हर एक चीज साफ साफ समझ में आ जाए। क्लियर है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझिए। इस इंटीग्रल को फेयर आउट करिए, तुरंत मैं दूसरा वाला सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए नाउ, अब देखिए इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करता हूं, इसकी वैल्यू जो है, ये वाला जो इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू 2 मिली है। अब मैं देखता हूं इसकी वैल्यू क्या मिलती है भाई, पाई से 2 पाई, हमारे पास sin x है, dx है, इसका इंटीग्रेशन किया, वही माइनस cos x, ये तो आपको याद हो गया होगा, पाई से 2 पाई, क्या हो गया, पाई से 2 पाई। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, देखिए इसके साथ क्या है, माइनस पहले से है, cos x, यानी cos x की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, अपर लिमिट रखूंगा, मैंने यहाँ पे रखा है 2 पाई। ठीक है, फिर माइनस साइन, फिर ब्रैकेट, बिकॉज इसके साथ खुद माइनस है, माइनस कॉस क्या है, पाई है। क्लियर बात है, ये चीज है।
अब देखिए माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये माइनस लिखा कॉस 2 पाई, कॉस ये कॉस का ग्राफ है, मैंने आपको बताया कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ग्राफिकल नॉलेज से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर याद है तो कोई और अच्छी बात है, ठीक है। माइनस मैं तो कभी याद नहीं करता, मैं सिर्फ ग्राफ के थ्रू ही वैल्यूज निकालता हूँ, बिकॉज पता है कभी गलत नहीं होता, ठीक है। फिर देखिए यहाँ ऑलरेडी माइनस है, कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1। मैंने कॉस पाई की वैल्यू लिखी -1, ये कॉस पाई की वैल्यू मैंने लिखी खाली, उससे पहले माइनस है, बहुत ध्यान से करिएगा, प्लस माइनस गलत ना हो। फिर देखिए माइनस है, माइनस माइनस 1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके 1 हो गया, ये क्या हो गया -1, ठीक है, दिस इज -2, ठीक है। इसको सॉल्व किया इस हिस्से को तो -2 मिला। उससे पहले यहाँ पे ये देखिए माइनस लगा हुआ है, ये ऑलरेडी माइनस है, ये लगा हुआ है, मैंने लगा दिया। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया है इस हिस्से को, तो मुझे क्या मिल रहा है, इस हिस्से को सॉल्व करने पे -2 मिल रहा है। मैंने रखा इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। देखिए अब यहाँ पे ये 2 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दिस विल गिव यू 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। This is our final answer. These are the 1 marker question, but interesting, logical and बहुत अच्छे से इसको समझिए, ओके। फेयर आउट करिए, आफ्टर फेयरिंग आउट प्लीज रफ में प्रैक्टिस करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, नोट करिए इसको, ओके बच्चों। बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। These are some logical questions which comes in 1 marks, okay, which acquire 1 marks. You have to do a lot of practice, trust your struggle. मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता हो, जिसके अंदर लगन हो, जो मेहनत करना चाहता हो, कुछ सीखना चाहता हो। प्लीज ट्रस्ट योर स्ट्रगल, हैव फेथ, ओके। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, आपको पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ना है। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।